गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने वाला है और इन दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी कुर्सी की रेस में है। ऐसे में पंजाब सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इन चुनावों में पूरी तरह से व्यस्त हैं और जनता की सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं। पंजाब सचिवालय से आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की इस रिपोर्ट को देखिए आप। गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं। बोर्ड आप बाहर लगा देख सकते हैं। ये है अमन अरोड़ा, बड़ा महत्वपूर्ण सूचना विभाग, पब्लिक रिलेशन का विभाग, शहरी निकाय विभाग इनके पास है। कुलदीप सिंह धालीवाल कैबिनेट मंत्री हैं। ये हरपाल सिंह चीमा है जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं। ये हैं हरभजन सिंह ईटीओ जो कि लोक निर्माण और बिजली मंत्री हैं पंजाब के। आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में ही आते हैं। अगर पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कह सकते हैं तो वो सर्वे में नहीं आते, सरकार में आते हैं, तो पंजाब की जनता भी ये कह सकती है। आप ऑफिस में नहीं आते हैं, सिर्फ गुजरात और दिल्ली में दिखाई देते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में ही आते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इन तस्वीरों को देखिए, ये पंजाब सचिवालय की तस्वीर है। वही सचिवालय जहां सीएम मान के साथ साथ उनके कैबिनेट मंत्रियों का ऑफिस है। सरकारी योजनाओं से लेकर जनता की फरियाद तक यहीं पर सुनी जाती है। सचिवालय के इन्हीं गलियारों में फाइलें आती है, जाती है, मंत्री आते हैं, मंत्री जाते हैं, पर आज की तारीख में या यूं कहें पिछले 1 महीने से यहाँ सन्नाटा पसरा है। ऑफिस के दरवाजे तो खुले हैं पर कुर्सियां खाली हैं, क्योंकि मंत्री जी नहीं है। वजह है दिल्ली का एमसीडी चुनाव और गुजरात का विधानसभा चुनाव। एक तरफ जहां गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर है, तो वहीं दिल्ली में भी एमसीडी चुनावों का बिगुल बज गया है। लिहाजा पंजाब की तस्वीर इन चुनावों के साथ कैसे जुड़ी हुई है वो दरअसल हम आपको दिखाते हैं। पंजाब का सचिवालय है, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है, दरअसल इसकी वजह ये है कि तमाम मंत्रियों की ड्यूटी इन चुनावों में लगी हुई है। और ये तस्वीर आज की नहीं, पिछले कई दिनों की है। गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं। बोर्ड आप बाहर लगा देख सकते हैं। और इसके अलावा इनके कमरे में जरा कैमरे को ले जाते हैं तो आप देखिए, तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि ये खाली कुर्सियां, शायद अखबार भी पुराना पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। सीएम भगवंत मान से लेकर अमन अरोड़ा, कुलदीप धालीवाल, अनमोल गगनमान समेत आधा दर्जन से अधिक मंत्रिमंडल गुजरात और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने पंजाब कैबिनेट के 14 मंत्रियों के कार्यालय में जाकर जायजा लिया। देखिए कैसे भगवान भरोसे बैठी है पंजाब की जनता। पंजाब में इन चुनावों की वजह से कहीं ना कहीं सचिवालय में इस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है कि लोगों को अगर अपने मंत्रियों और विधायकों की ज़रूरत पड़े तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में जनता जाए तो कहाँ जाए और अपने दुख दर्द किसको सुनाए। सरकार आपके द्वार पर होगी, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तमाम मंत्रीगण हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। 3 कैबिनेट मंत्री हमने दिखाए आपको, और इसके अलावा आगे भी चलते हैं। जहां पर भी कैमरे की नज़र जाती है, यहां पर कोई भी मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं। बोर्ड आप बाहर लगा देख सकते हैं। और इसके अलावा इनके कमरे में जरा कैमरे को ले जाते हैं तो आप देखिए, तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि ये खाली कुर्सियां, शायद अखबार भी पुराना पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। ये है अमन अरोड़ा, बड़ा महत्वपूर्ण सूचना विभाग, पब्लिक रिलेशन का विभाग, शहरी निकाय विभाग इनके पास है। और इन कमरे के बाहर ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुंडी ज़रूर बंद हुई है और मंत्री जी के कमरे में लाइटें तक नहीं जली है, अंधेरा पसरा हुआ है। और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि जिस तरीके से लाइटें बंद हैं कि मंत्री जी पिछले कई दिनों से अपने दफ्तर में आए भी नहीं है। देखिए, ये भी है कुलदीप सिंह धालीवाल कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी हैं? मंत्री नहीं है। ये हरपाल सिंह चीमा है जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, लेकिन चुनाव में
बिजी होने की वजह से इनके कमरे को यहाँ पर लॉक किया गया है। पंजाब की मंत्रियों की एक पूरी फ्लोर दिखाई जिस पर कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये है हरभजन सिंह ईटीओ जो कि लोक निर्माण और बिजली मंत्री हैं पंजाब के। और तस्वीर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। लालचंद कटारू चक ये भी जो है मंत्री हैं, जंगली विभाग भी है और भी कई इनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मंत्री जी कहाँ हैं, यहाँ पर भी तस्वीर यही है। शायद दरवाज़ा खुला हो, दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ है लेकिन तस्वीर वही है कि मंत्री जी दरवाजे के अंदर खोलने के बाद दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। लालजीत सिंह भुल्लर ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, ये 7वें कैबिनेट मंत्री हो गए और यहाँ पर भी सन्नाटा। और ये देखिए मंत्री जी का कार्यालय, यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर वीवीआईपी यानी कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए अलग से वाहन पार्किंग बनी होती है। अब चूंकि मंत्री जी ही नहीं है तो वहाँ पार्किंग भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। हालांकि चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद जरूर है। पंजाब के मुख्यमंत्री सचिवालय में तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का कार सेक्शन होता है और जो पार्किंग होती है वो भी रिजर्व होती है। ये देखिए आप, इस पर पंजाबी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑनरेबल मिनिस्टर्स ओनली, यानी कि ये जो पार्किंग है ये पार्किंग एरिया केवल मंत्रियों की गाड़ी खड़ी करने के काम आता है। लेकिन तस्वीर ये है कि इस पार्किंग में ना तो कोई मंत्री का स्टाफ मौजूद है, ना ही कोई यहाँ पर व्हीकल मौजूद है, जो अपने आप में बताता है कि जब कार और गाड़ियाँ ही नहीं हैं तो मंत्री जी कहाँ होंगे। और अब ये जो पार्किंग है ये पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित की जाती है और इस पर भी लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओनली, यानी कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन चुनावों में ड्यूटियां लगने की वजह से पंजाब के सचिवालय का क्या हाल है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, ना तो कोई कैबिनेट मंत्री सचिवालय में मौजूद है और ना ही मुख्यमंत्री मौजूद है। मंत्रियों के खाली पड़े ऑफिस और भगवान भरोसे बैठी पंजाब की जनता, और भगवान भरोसे बैठी पंजाब की जनता को लेकर जब आज तक ने सीएम भगवंत मान से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। बार बार चीज बोली जा रही है, पंजाब की मीडिया में भी बोली जा रही है कि जो सीएम है वो पंजाब में है, बाकी सारे एमएलए जो पंजाब के हैं वो गुजरात में है, आप गुजरात में हैं, सभी गुजरात में हैं, पंजाब कौन चला रहा है। ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के बाद दिखाएंगे, पर उससे पहले पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस पर क्या कहा ये सुन लीजिए। किसी का काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस से है, किसी का एजुकेशन मिनिस्टर से है, किसी का डेवलपमेंट मिनिस्टर से है, किसी का एग्रीकल्चर के साथ है, वेरियस डिपार्टमेंट्स के। आप हैरान होंगे कोई आदमी इनका अवेलेबल ही नहीं है। और मैं एक बात आपको हैरानी है कि हमारी एक नेशनल पार्टी, क्या हमारे लोग गुजरात में नहीं जा रहे जी? या मैं हिमाचल का इंचार्ज था, मेरा ख्याल 10 जगह पर मैं हिमाचल में गया हूँ रैलीज में, मगर अपनी जिम्मेवारी और परमात्मा के सहारे सूबा एक लवारस कर छोड़ दिया। लवारस जैसे ऑर्फन चाइल्ड होता है, 2 महीने से ये हाल है पंजाब का। सचिवालय की तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आम आदमी तभी तक काम है जब तक वो खास नहीं बन जाता। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब की मान सरकार का है। जब तक आदमी थे तब तक जनता के बीच थे और जब खास है तो जनता के बीच से गायब है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के सौराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम भगवंत मान से हमारी सहयोगी प्रीति चौधरी ने खास बातचीत की है। चुनाव और पंजाब को लेकर सीएम मान ने क्या कहा है, जरा देखिए। मान साहब थोड़ी गुजराती तो सीख गए होंगे, अभी गुजराती तो सीख गए होंगे, इतना कैंपेन कर रही है यहाँ पर। हाँ, मैं वो सीख गया हूँ कि पंजाब के लोक लाडीला मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी आपके बीच में पधार कैसे। तो कनेक्ट कैसे हो रहा है आपका? काफी टाइम आपने बिता लिया है यहाँ पर। मैंने पूरा गुजरात देहात में, जहाँ पर पहाड़ियों में, जंगल में, जहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, यहाँ कोई नेता पहुंचे ही नहीं, वहां तक अनटच एरिया में जाके आए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। एक युवा से मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ विधायक कौन है? कहते हैं भाजपा वाला है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया है यहाँ? कहता जीतने के बाद की बात छोड़ो जी, वोट मांगने में नहीं आते हमारे पास। तो इतना लावारिस छोड़ा हुआ जनता को इन्होंने। तो ये सब
27 साल पुराना सिस्टम बदलना चाहते हैं। मैं 8 महीने पहले चशमदीद गवाह हूँ, बिल्कुल ऐसे कट पंजाब में होते थे और सर्वे में नहीं आते थे हम। आपको लगता है कि इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का नहीं है इतना ज्यादा जो नंबर है, तो क्या आम आदमी पार्टी मतलब ऐसा क्या है कि आपके नंबर इतने जबरदस्त आ रहे हैं, बाहर किसी और के नहीं आ रहे हैं? देखो बात यह है, आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में ही आते हैं। 3 बार दिल्ली में किसी सर्वे ने दिखाया नहीं, पंजाब का किसी सर्वे ने दिखाया, 92 में आते हैं। हमने दिखाया था, हमने लिख के दिया था ना। आपने आपको लिख के दिया था, बादल सभी हारेंगे, नवजोत सिद्धू हारेगा, चन्नी हारेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें ये कोई सैटेलाइट से या कोई भविष्यवाणी नहीं करते, इनसे पूछते हैं। आप मेरे जाने के बाद इनसे पूछना कि कोई दिहाड़ी पर तो नहीं आया, किसी को लालच देके तो नहीं लाए, खुद ब खुद आए हैं। लोग चेंज चाहते हैं और वो नफरत की राजनीति करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं। हम करते हैं कि स्कूल अच्छे हो जाएंगे। पंजाब की तरफ बिल लेके आया हूं मैं, 25,000 बिल लेके आया हूं, जो पंजाब में जीरो, 61 लाख घरों को जीरो बिल आया इस बार, 67 लाख को नेक्स्ट बिल, 71 लाख को जनवरी वाला बिल। और हम कर्जा भी नहीं ले, ऐसा नहीं है कि हम डेट में डुबो देंगे स्टेट को, हम लीकेज बंद करते हैं। खजाने में पैसा आता है, पब्लिक को देते हैं। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था कि हर उसमें हर खाते में 15 लाख आ जाएगा। और भाजपा का तो मैनिफेस्टो का भी नाम बदल जाता है, कभी कहते हैं ये संकल्प पत्र है, कभी कहते हैं घोषणा पत्र है, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो है, क्योंकि लागू तो करना नहीं है। हफ्ता पहले जारी कर देते हैं, हफ्ते बाद कहते हैं वो तो जुमला था। तो जुमले नहीं सुनाते, हम रियलिटी। मान साहब, आप तो सौराष्ट्र जो पहले फेज में लगने वाला है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की काफी मतलब एटलीस्ट लोग बोल तो रहे हैं, पर आपको लगता है इस बार नहीं तो अगली बार सौराष्ट्र आपके लिए मालवा हो सकता है? नहीं, इसी बार आपको लगता है इसी बार होगा? मैं कभी मुझे ये लगता है कि मैं कहीं बठिंडा में या बरनाला में या मानसा में या संगरूर में घूम रहा हूँ, इतना जुनून है, वही जुनून। मैं आंखें देख के बता सकता हूँ कौन वोट डालने वाला है कौन नहीं। दुकानदार अगर दुकान से बाहर निकल रहा है, बालकोनी से फैमिलीज बाहर निकल रही हैं। कई बार दुकानदार के यहाँ भाजपा का झंडा होता है, लेकिन वो अंदर से बैठा बैठा मुझे इशारा करता है झाड़ू। डरते हैं, डर बहुत है कि हमारा धंधा ना खराब कर दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, झंडा लगा लो, झाड़ू। और सुनने में है कि पहले फेज में आम आदमी पार्टी का जोर है, सेकंड फेज में कुछ नहीं है। सेंट्रल में और नॉर्थ में जहाँ पर आप खड़े हैं, पाटन में साफ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक फेज में तो हमें जोर मांगने लगे, अदरवाइज तो कहते 0 से 4, एक हफ्ते बाद 4 से 9। बार चीज बोली जा रही है, पंजाब की मीडिया में भी बोली जा रही है कि जो सीएम है वो पंजाब में है, बाकी सारे एमएलए जो पंजाब के हैं वो गुजरात में है, आप गुजरात में हैं, सभी गुजरात में हैं, पंजाब कौन चला रहा है? अच्छा, मोदी जी कहाँ हैं? योगी जी कहाँ हैं? शिवराज चौहान कहाँ हैं? असम के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? भाजपा के 450 एमपी कहाँ हैं? दिल्ली में गलियों में अमित शाह जी कहाँ हैं? तो हमारा हक है, हमारी पार्टी के लिए हम वोट मांग सकते हैं। क्या बात हो गई कि हम पंजाब में अगर जीत गए तो पंजाब में रहना है? तो प्रधानमंत्री जी बताइए, एक दिन में 7 रैलियां, एक दिन में 7 मैं भी करता हूँ, लेकिन वो उसमें आता नहीं है। और आपके तो एमएलए भी यहाँ घूम रहे हैं, भगवान मान साहब। तो एमएलए उनके भी घूम रहे हैं, उनके एमएलए भी यहीं पे हैं। वहाँ वो अलग बात है कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, वो नहीं आए, तो उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता। कांग्रेस खत्म। पंजाब कौन चला रहा है अभी? पंजाब कौन? मैं चला रहा हूँ। कब तक है यहाँ पर गुजरात? लास्ट 2 दिन पूरा जोर लगा देंगे? पूरा जोर, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।